के आर दोस्तों, के आर। हाँ, एक समय ये वो टीम थी जो लगातार 5 मैच हार के और उसके बाद एक मैच इसका बारिश के कारण धुल चुका था और लग रहा था कि ये अब पूरी तरह से बाहर है, कहीं आसपास भटकती नहीं नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 6 मैचों को उठा के देखे तो क्या खेला केकेआर ने, क्या गजब का। इसके लिए तो नारायण नारायण हो रहा है भाई। कल तो नारायण नारायण, फिर एलन एलन, उसके बाद रघुवंशी, फिर उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन। कल केकेआर ने फुल ऑन जोश में खेला और अपने करो या मरो वाली स्थिति को बिल्कुल लगा कि नहीं, आज तो हम करके ही जाएंगे। तो कल के बात करते हैं, क्या तगड़ा मैच था भाई साहब। केकेआर ने, किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जीटी का जिस तरह से परफॉर्मेंस था पिछले कई मैचों से, उसकी बॉलिंग जो इतनी जोरदार चल रही थी जिसको कोई मार ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं उसको छू नहीं पा रही थी जीटी को। कल उनके बॉलर को भाई साहब केकेआर ने आड़े हाथ ले लिया। बहुत दिन बाद केकेआर का मैच कोलकाता में हुआ नहीं था और कल कोलकाता में मैच उनका हुआ और उसके बाद क्या बैटिंग करी भाई साहब। एलन से लेकर रघुवंशी, रघुवंशी के बाद कैमरन ग्रीन, और क्या तुड़ाई करी है इनकी, जो तुड़ाई करी है ना कि जीटी वाले कल भाई साहब अब उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी के यार। भाई पिछले 3 मैचों को उठा के देखो आप। मुंबई मुंबई ने हराया पंजाब को, फिर सीएसके को हराया एलएसजी ने, कल हराया केकेआर ने जीटी को। मतलब हर ऊपर वाली टीम को, बड़ी टीम को, नीचे वाली टीम मात दे रही है। ये पिछले साल भी लास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ जल्दी हो रहा है। और भाई साहब इसकी वजह से पॉइंट टेबल बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है, अभी तक किसी के भी, अगर कल जीटी जीत जाती तो क्यू लिख के आ जाता, लेकिन अभी कोई भी क्यू लिख के नहीं आया है। तो इससे सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के और कोलकाता के और चेन्नई, मतलब सब अभी जिंदा हैं। कहते हैं कि डूबके को तिनके का सहारा, तो कल वही हुआ कि कल डूबते को तिनके का सहारा हुआ और केकेआर एक बार फिर से जिंदा रही कि अभी हम मरे नहीं हैं। मतलब उसके लिए अगले 2 मैच अभी अगर वो जीतती है तो कहीं ना कहीं एक उसके कुछ ना कुछ चांस हो सकते हैं। तो कल के मैच के हाईलाइट की बात करते हैं तो केकेआर, जीटी ने टॉस जीता और उसके बाद केकेआर को बैटिंग करने का न्योता दिया और क्या बैटिंग की है भाई साहब। पहले तो शुरुआत उतनी खास तगड़ी नहीं हुई थी, लेकिन 6 ओवर में 56 रन, 1 विकेट था और अजिंक्य रहाणे यहाँ से आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिन एलन, जो पहले पार्ट में, ये इनका पार्ट 2 है भाई साहब। फिन एलन जो पार्ट 1 में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पिछले कई मैचों से ताबड़तोड़ जिस लिए उनको लाया गया था, उन्होंने वो काम बखूबी निभा रहे हैं। तो कल उन्होंने एक जबरदस्त ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। उसके बाद क्या मार मारा है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं रघुवंशी की, तो रघुवंशी केकेआर के लिए लगातार रन बनाते आ रहे हैं। हर मैच में, लगभग लगभग हर मैच में उन्होंने रन बनाए हैं और इसके पिछले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक मारा था, आज के मैच में भी उन्होंने अर्धशतक, कल के मैच में भी उन्होंने अर्धशतक मारा। मतलब हर मैच में वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कैमरन ग्रीन ने भी अच्छी पारी खेली और एक अर्धशतक लगाया। फिर उसके बाद आती है अब टारगेट की बात। तो टारगेट उन्होंने भाई साहब, जो 6 ओवर में मात्र 56 रन था, वो टारगेट पहुंच गया तो 20 ओवर में 247 रन। 248 का टारगेट हुआ, 247 रन। हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त बैटिंग की फिनेलन ने, जो धुआं कर दिया। जो जीटी के बॉलर, जो टॉपर बॉलर थे, रबाडा हो, राशिद खान हो या मोहम्मद सिराज हो, तीनों को दे फेंटे पे फेंटा मारा, बहुत मारा। मतलब साई, कल साई किशोर को खिलाया था, उनको भी मारा, मतलब सबको मारा भाई। 247 रन ऐसे ही नहीं बन जाते, सबको सबने मारा। फिर अब बात करते हैं, आती है जीटी की बारी। इसको लगता है कि हम कहीं ना कहीं चेज कर लेंगे, लेकिन जीटी के एक और उम्मीद कम हो जाती है। मतलब जीटी है तो वो 16 पॉइंट पे, लेकिन कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम अब खड़ी कर दी है केकेआर ने।
तो उसके बाद बारी आती है जीटी की बैटिंग की। तो जीटी की बैटिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत हमेशा जीटी की अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्लोनेस होता है। लेकिन फिर भी कल जो बैटिंग शुरुआत हुई साई किशोर और शुभमन गिल के द्वारा, बैटिंग पिच बहुत अच्छी थी, बहुत पाटा पिच थी। जिस पाटा पिच पे बहुत रन बने थे कल, इसीलिए केकेआर के बैट्समैनों ने बहुत धुआं किया था। तो उसी तरह से लग रहा था कि जीटी के भी पास शुरुआत अच्छी है, खासकर टॉप 3 बैट्समैन तो उनके बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, हर पिच पे वो रन बनाते हैं। तो उसी हिसाब से शुरुआत बहुत तगड़ी हुई, 3 ओवर में 42 रन हो गया। लेकिन यहां से जीटी का टर्न अराउंड शुरू हो जाता है। यहां से जीटी की जो है ना किस्मत पलटना शुरू होती है, और एक बॉल कार्तिक त्यागी फेंकते हैं जो कि साई किशोर के यहां पे लगती है। सॉरी, जो कार्तिक त्यागी बॉल फेंकते हैं तो साई सुदर्शन के जो है ना एक हाथ हाथ पे लगती है, जो कि घुटने पे यहाँ पे लगती है, और भाई साहब बहुत जोरदार लगती है। वो वहीं पे गिर जाते हैं, बहुत तेज लगती है। उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ड हो जाते हैं। जैसे ही वो रिटायर्ड हर्ड होते हैं भाई, वही बॉल ने पूरा मैच पलट दिया। बात करें तो उस बॉल की वजह से पूरा मैच गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद जो धीरे खेली है जीटी 6 ओवर में, आखिरी के 3 ओवर में मात्र 42 रन पे, 3 ओवर पे 42 रन थे। उसके बाद 3 ओवर पे 56 रन थे। तो आप समझ सकते हो 18 बॉल पे मात्र 14 रन आए थे। तो इतना स्लो खेला पावर प्ले में, जो खामियाजा उनको लास्ट में भुगतना पड़ा। और इसी फिर उसके बाद शुभमन गिल अटैक करते रहे, बीच में मारते रहे, लेकिन बटलर के बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल। उसके बाद उनके स्पिनर की बात करें तो वरुण नारायण, नारायण तो नारायण है ही है। नारायण ने जो बॉलिंग की है ना भाई, पाटा पिच पे क्या बॉलिंग की है उसने। उसने ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की कि भाई साहब बटलर के तो बल्ले पे ही नहीं आ रही थी। शुभमन गिल ने 2 छक्के जरूर मारे थे 1 ओवर में, लेकिन उसके बाद क्या बॉलिंग की। उसके बाद लास्ट में भी आए थे तो जबरदस्त स्पेल फेंके गए, 4 ओवर 28 रन और 1 विकेट लेके गए। और क्या तगड़ी बॉलिंग करने के बाद पूरा श्रेय उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके बैट्समैन ऑलरेडी बहुत सारे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने 218 रन पे उनको रोक दिया और मैच को आसानी से जीत लिया। बटलर, जहां की लग रहा था कि बटलर भले अर्धशतक मारे, 57 रन मारा, लेकिन जो पारी को रिदम चाहिए था वो पारी उनके बल्ले से आई नहीं। बहुत स्लो चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो जिसकी कारण वजह से जीटी माइनस हो गई और जीटी मैच हार गई। और जीटी के मैच हारने की वजह से अब जो है और सस्पेंस हो गया है। अब जीटी का बचा है सिर्फ 1 मैच। अगर जीटी अगला नहीं जीतती है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए बता दें कि अभी आने वाले मैच जो है बहुत जबरदस्त है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मैच ना बहुत धुआंधार और जबरदस्त होने वाले हैं, रोज उलटफेर होने वाला है। तो हर मैच में उलटफेर आपको दिख रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये बात पहले ही बोली थी कि पॉइंट टेबल में ये 10 दिन बहुत उथल पुथल मचने वाला है। तो आपको बता दें कि आज फिर से उथल पुथल मचने वाला है। आरसीबी और पंजाब का मैच है। दोनों, अगर आरसीबी जीती है तो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर पंजाब हार गई तो यहाँ से पंजाब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खड़ी हो जाएगी क्योंकि जो टीम लगातार 6-7 मैच जीत रही थी, उसके बाद लगातार 6 मैच हार गई है, तो भाई साहब पंजाब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम बता दें कि आने वाले मैच में जो है आज डबल हेडर है, तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। दोनों का हाईलाइट हम कल आपको बताएंगे कि पहले कि क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।